हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पर्सन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, पर्सन को हिंदी में पुरुष कहते हैं। पर्सन तीन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सन कितने हो गए? पर्सन तीन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब है कि फर्स्ट पर्सन किसको कैसे पहचानेंगे। देखो, बिल्कुल ही आराम से हम लोग समझ लेंगे। फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होगा वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन। और मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि रवि इज़ अ गुड बॉय, रवि अच्छा लड़का है, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? रवि के बारे में बात कर रहा हूँ। तो रवि क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। क्लियर है? देखो, मैं बोलने वाला स्पीकर फर्स्ट पर्सन, आप सुनने वाले यू सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टू हुम वी आर टॉकिंग अबाउट, थर्ड पर्सन। जैसे मैंने अभी क्या कहा है? रवि की बात की है, रवि इज अ गुड बॉय, रवि अच्छा लड़का है। तो अभी हमने किसकी बात की है? रवि की बात की है, तो रवि क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल देखेंगे। ठीक है, ये देखो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई और उसका प्लूरल वी। देखो, आई वन, आई तो एक होगा ना, आई मतलब मैं, और वी हम लोग। तो ध्यान रखना इस बात का। ये देखो, फर्स्ट पर्सन क्या है? आई हमेशा क्या होगा? स्पीकर, बोलने वाला, इसलिए आई क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होगा? सिंगुलर नंबर, क्योंकि ये एक है। और आई का प्लूरल क्या होगा? वी, हम लोग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, यहाँ कहानी थोड़ी सी दूसरी दिखाई पड़ेगी आपको। अब सेकंड पर्सन में सिंगुलर में भी यू एंड प्लूरल में भी यू। ये कहानी इंग्लिश की है, इसमें हम नहीं कुछ कर सकते, आप भी नहीं कुछ कर सकते। यू मीन्स तुम, मतलब जब सिंगुलर में यूज होगा तो भी तुम, और यू मीन्स तुम लोग, जब हम प्लूरल में यूज करेंगे तो तुम लोग। ठीक है, इसका यूज मैं अभी बता रहा हूँ आपको। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अभी मैंने बताया है, जैसे रवि, श्याम, रीता, गीता, किसी का भी नाम हो, वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक होगा। या फिर उसके बदले अगर हो, जैसे ही, शी, इट, और किसी का नाम, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा। ये ही किसी के बदले ही तो आता है, किसी नाम के बदले ही तो आ रहा है। जैसे लड़का है, जैसे रवि है, और रवि के बदले क्या आएगा? ही आएगा। लेकिन वही अगर सीता है तो सीता के बदले क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। तो ही सी क्या है? नेम के बदले ही तो आ रहा है। ठीक है, इट है, इट किसी ऑब्जेक्ट के बदले आ गया, किसी सामान के बदले आ गया, किसी वस्तु के बदले आ गया, है तो सब एक ही। और सबों का प्लूरल होगा दे, मतलब ही, सी, इट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखो आप, आई, वी, यू, ही, सी, इट, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? ये सारे आपको पर्सनल प्रोनाउन है। ये क्या है? ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है, ये है ना, ये पर्सनल प्रोनाउन ही है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन तो पता होगा कि पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं। अरे प्रोनाउन आपने पढ़ा है ना, हम उस चैप्टर में फिर पढ़ाएंगे, प्रोनाउन के चैप्टर में हम फिर पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे, आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, जो मैं कुछ फैक्ट्स बता दे रहा हूँ आपको, जिस पे फिर हम लोग आगे दिखा भी देंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ये देखो, जैसे अभी मैंने सिंगुलर प्लूरल की बात की है ना, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये ध्यान रखना, यदि मेरा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। एंड यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेरा वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान रखना, आई का यूज हमेशा प्रेजेंट एंड फ्यूचर में प्लूरल में होगा। देखो, दिखने में तो अब तो कह रहे होगे कि यस ये सर सिंगुलर है, बिल्कुल है, लेकिन जब हम यूज़ करेंगे इसको प्रेजेंट टेंस में एंड फ्यूचर टेंस में, तो ये प्लूरल में यूज़ होगा। इसका मतलब है, इसके साथ यदि ये प्लूरल है, आई प्लूरल होगा, तो उसका वर्ब भी इसके साथ क्या आएगा? प्लूरल होगा। हम एग्जाम्पल में इसको देखते हैं। क्लियर है? यू मैंने अभी बताया है आपको, यू हमेशा प्लूरल में यूज होगा।
यू का यूज़ जो होगा हमेशा हम प्लूरल में करेंगे, लेकिन आई का यूज़ एक जगह होता है सिंगुलर में। कहाँ पे? तो आई का यूज़ हम पास्ट टेंस में सिंगुलर में करेंगे। जैसे आई वाज प्लेइंग, वाज क्या है, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और वाज यहाँ पे क्या आ गया? सिंगुलर आ गया। आई वाज जंपिंग, देखो ये क्या है? पास्ट टेंस है, इसमें क्या आ गया? वाज आ गया, वो वर्ब यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, फिर आगे देखो, ये समझ में आ गई बात। एक और हम बात बताते हैं आपको, ये फैक्ट है, वो वर्ब हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। अब ओरिजिनल फॉर्म मतलब वर्ब हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म, मेरे कहने का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो ओरिजिनल फॉर्म है। जैसे गो वेंट गॉन, गो क्या है? ओरिजिनल फॉर्म है ना, मतलब फर्स्ट फॉर्म है, तो गो क्या होगा? प्लूरल होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में या ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है? प्लूरल होता है। जैसे गो हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। ईट क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, ईट, एट, ईटन, तो ईट क्या होगा? प्लूरल होगा। इसमें एस या ईएस ऐड करके जोड़ के क्या बनाते हैं? इसको हम सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन यह पे एक और कहानी है, बिल्कुल ध्यान रखना कि इसमें कंफ्यूज नहीं करना। वर्ब हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में, वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, और उसमें एस या ईएस लगा के हम उसको क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। जैसे काउ क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? बताओ आप लोग। सिंगुलर है, उसमें हम क्या करेंगे? एस लगा दें, काउज। हॉर्स क्या है? सिंगुलर है, ये सारे नाउन है ना नाउन, तो उसमें हमने क्या कर दिया? हॉर्सेज, यस लगा दिया। बॉय सिंगुलर, बॉयज। बात समझ में आ रही है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने फिर क्या बताया, फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा, और इसमें एस और या ईएस ऐड करके इसको क्या बनाएंगे? हम प्लूरल बनाएंगे। लेकिन ठीक कहानी उल्टी है किसके? वर्ब की। वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा? प्लूरल होगा, और उसमें एस या ईएस ऐड करके हम उसको क्या बना देंगे? सिंगुलर बना देंगे। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल आराम से समझ में आएगी। देखो, और सारा हम इसको प्रैक्टिस करेंगे किससे? एग्जाम्पल से सारा क्लियर कर देते हैं हम आपको। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी रूल्स है उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखो कितने आराम से हम लोग समझेंगे इसको। जैसे आई गो टू द मार्केट, यहाँ देखो आई क्या है? यहाँ पे तो कहने के लिए तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन मैंने क्या बताया है? प्रेजेंट में हम इसका यूज़ हमेशा प्लूरल की तरह करेंगे। अब जैसे गो लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है? प्रेजेंट है ना, तो यहाँ ये इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है ये, तो आई गो। अब ये क्या? आई अगर प्लूरल है, मैंने अभी बताया, यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो सब्जेक्ट हमारा आई क्या है? प्लूरल है, तो हम यहाँ पे वर्ब कौन सा लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। तो गो क्या है? प्लूरल है। क्यों? तो अभी मैंने बताया वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? प्लूरल होता है। तो ये यहाँ पे आई गो क्या गया? प्लूरल हो गया, इसलिए आई गो टू द मार्केट। ये ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली वी क्या है? प्लूरल है, तो वी गो टू द मार्केट, क्योंकि गो क्या आएगा? प्लूरल होगा। यू गो टू द मार्केट, दे गो टू द मार्केट, लेकिन ही गोज टू द मार्केट। क्यों? क्योंकि ही देखो, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही किसी के बदले आया, किसी एक के बदले। जैसे राम के बदले क्या आएगा? ही, तो एक है ना वो, तो ये क्या हुआ? सिंगुलर हो गया। और अभी मैंने क्या बताया? वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। गो है, तो इसको हमने क्या करना है? प्लूरल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ईएस लगा दो जी, यहाँ पे गो में क्या लगेगा? ईएस लगेगा, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो जाएगा गोज। गो में हमने क्या लगाया? ईएस लगाया, तो ये मेरा हो गया सिंगुलर, और ये भी सिंगुलर। मेरे कहने का मतलब है, अभी मैंने आपको क्या समझाया? सब्जेक्ट भी सिंगुलर, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर। ये आ गया ना ग्रामर का रूल। समझ में आ रहे? बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाना है। यही सारे जो है वो सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ही आगे जाके बड़ी बन जाती है। ये क्लियर है? अब देखो, एक देखो, दूसरा देखो, आई डू माई वर्क।
आई क्या है, अभी मैंने बताया आई क्या है, प्लूरल है। यूज है तो सिंगुलर, लेकिन हम यूज़ कैसे करते हैं, प्लूरल में यूज़ करते हैं। किसमें, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसमें, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में आई का यूज़ हम हमेशा क्या करेंगे, प्लूरल में यूज़ करेंगे। तो आई डू, डू क्या है, डू यहाँ पे वर्ब है, डू डिड डन, डू डिड डन। तो डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो अपने को यहाँ पे क्या मिल गया, सब्जेक्ट भी प्लूरल, मतलब आई भी प्लूरल एंड वर्ब भी प्लूरल। तो आई डू माई वर्क। सिमिलरली वी क्या है, प्लूरल है। यू क्या है, प्लूरल है भी और नहीं भी है, लेकिन हम इसका यूज़ किस में करते हैं, हमेशा प्लूरल में करते हैं। अभी हमने देखा था यू मतलब सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, लेकिन जब हम यूज़ होगा तो प्लूरल में होगा। दे तो प्लूरल है ही, तो इन सबों के साथ क्या आएगा, डू आएगा, डज नहीं आएगा। लेकिन सीता डज हर वर्क, यहाँ फिर देखो सीता डज हर वर्क, क्यों, इसलिए कि सीता क्या है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर है, एक है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, यहाँ पे सब्जेक्ट सीता है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जो मैंने अभी बताया ना, ग्रामर का रूल क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। दैट्स वाई सीता डज हर वर्क। नॉट अगर यहाँ पे डू लगा देंगे ना, सीता डू हर वर्क, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे होगा सीता डज हर वर्क। क्लियर है, देखो रूल्स पता हो तो कितनी आराम से समझ में आ जाती है बात। नेक्स्ट मैंने एक और बताया, क्या बताया कि ये फ्यूचर में, ठीक है, ये फ्यूचर में भी आई का यूज़ जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल में होता है। तो हम इसको कह सकते हैं ना, यहाँ पे आई विल हैव गॉन देयर बाय टुमारो। देखो विल लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पे हैव प्लूरल होता है, आई के साथ देखो हैव लगा है, हैज नहीं लगा। अगर यहाँ पे अगर हम हैज़ का यूज़ करेंगे ना, तो हैज़ हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्यों गलत होगा, गलत होने का कारण तो होना चाहिए ना। तो कारण अपने को पता है कि यहाँ जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, प्लूरल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ प्लूरल क्यों है, क्योंकि आई का यूज़ प्रेजेंट एंड फ्यूचर में प्लूरल में होता है। तो ये हमारा विल लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर में हम एज ए प्लूरल यूज़ होगा ये। तो अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। दैट्स वाई आई विल हैव गॉन देयर बाय टुमारो, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। यहाँ पे यदि हम हैज़ करेंगे तो हैज़ नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ही होता तो ही हैज़, ही के साथ क्या आएगा, हैज़ होगा। देखो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ध्यान रखना। देखो ही क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। सीता, जैसे सीता के साथ क्या आएगा, हैज़, सीता हैज़ डन हर वर्क। यहाँ देखो सीता हैज़ डन हर वर्क, सीता के साथ क्या है, हैज़ आया। क्यों आया है, क्योंकि सीता क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे जो वर्ब, ये मेन वर्ब है, ये डू डिड डन, और यहाँ पे क्या है, एक्जुअली वर्ब के रूप में है ये, लेकिन है तो वर्ब ही ना। तो ये क्या है, ये क्या होगा, यहाँ के सीधा के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। हैव कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यही हमारा ग्रामर का रूल करता है। एंड हम लोगों को क्या करना है, ग्रामर के रूल को ही फॉलो करना होता है हम लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पर्सन को देख लिया, जो भी सब्जेक्ट वगैरह क्या क्या चाहिए सारा हमने देख लिया। अब हम फिर नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।